हेलो एवरीवन। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी एट द रेस्ट। तो ऑप्शन दिया है स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स और नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा स्टैटिक्स। मतलब कि ये कह रहा है कि विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट। ऐसा कौन सा है जो कि फोर्स और उसके इफेक्ट को डील करेगा जब हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो उसका आंसर क्या होगा, स्टैटिक्स। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो पहला ऑप्शन दिया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज, द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो फोर्स होता है ये सारे जितने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइन ऑफ एक्शन को भी, द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ऑप्शन दिया है डाइन, किलोग्राम, वाट, न्यूटन। तो एसआई यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 kg फोर्स इज इक्वल टू। तो ऑप्शन दिया है 7.8 न्यूटन, 8.9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन और 12 न्यूटन। तो आंसर क्या है 9.8 न्यूटन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाई ऑल द गिवन फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो स्टेटमेंट सही है कि गलत, ये पूछा इसमें। बोल रहा है कि जो अगर ना सारे फोर्सेस का अगर हम लोग एक इफेक्ट निकाल रहे हैं उसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो वो उतना ही इफेक्ट डालेगा जितने कि सारे फोर्स डालेंगे, मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट दिया है आपका द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड। तो एक कंपोजिशन होता है रिजोल्यूशन, तो आंसर इसका है कंपोजिशन। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस विच इज़ द स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मास। स्केलर क्वांटिटी क्या है, हमारी मास है। और स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू को, मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू को हम लोग जानते हैं, उसी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो दोनों मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों शो करेगा, एक्सेलरेशन भी दोनों शो करेगा, फोर्स भी दोनों शो करेगा। लेकिन जो हमारा मास है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करेगा, क्योंकि मास को हम लोग सिर्फ केजी में डिनोट करते हैं, इसलिए स्केलर क्वांटिटी मास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर या मोमेंट। तो आंसर होगा मोमेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसको बोलते हैं जो मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करता, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसमें आंसर होगा मोमेंट, क्योंकि लेंथ है बस ये अपना मीटर में इसको मेज़र करेंगे, टाइम को भी, टेम्परेचर को। लेकिन जो मोमेंट है इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ मोशन स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। तो इन सारे फोर्सेस में इन सारे लॉज में कौन सा ऐसा लॉ है जो फोर्स की वैल्यू शो करे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा सेकेंड लॉ। इसमें हम लोग फोर्स की वैल्यू, मतलब कि फोर्स 5 न्यूटन हुआ तो ऐसी कुछ वैल्यू शो करता, तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ मोशन स्टेट फॉर एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऑप्शन है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है जो कि बताता है कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स उसको बोलेंगे जो सिर्फ अपनी मतलब जैसे लेंथ है, ठीक है ना, जैसे लेंथ है, लेंथ को कैसे हम लोग मीटर में डिनोट करते हैं, तो इसके लिए कोई दूसरी यूनिट नहीं ना है, मतलब ये फिक्स है मीटर में। लेकिन तो ऑप्शन देखेंगे इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स है, मतलब कि क्या होगा फंडामेंटल यूनिट में लेंथ होगा। बाकी जितनी भी यूनिट है वेलोसिटी है, एक्सेलर, तो वेलोसिटी हमारा वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी तो ये कैसे बना है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मतलब मीटर और सेकेंड से मिल के बना है, इसलिए ऐसे यूनिट को हम लोग डिराइव यूनिट कहते हैं। और बाकी जो बस सेल्फ वाला खुद की एक वैल्यू डिनोट करे, मैग्नीट्यूड डिनोट करे, उसको ही हम लोग फंडामेंट, तो ये क्या होगा आंसर? लेंथ होगा। डिराइव यूनिट भी इसी तरह कि किस डिराइव यूनिट कौन सी है, तो ये है हमारी फोर्स, क्योंकि फोर्स किससे बना है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बाकी जो है मास है ये किसी से भी नहीं, केजी है, लेंथ मीटर में है और टाइम क्या है? सेकेंड में है। तो इसमें क्या होगा? डिराइव यूनिट क्या होगी? फोर्स होगी। और इसमें नेक्स्ट पूछता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स का? जूल होगा कि वाट होगा कि न्यूटन होगा कि न्यूटन मीटर? तो एसआई यूनिट क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स का? न्यूटन मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज नॉट टाइप्स ऑफ फोर्स। इसमें से कौन सा एक टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं है? टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव शियर, ये सारे तो हैं फोर्स, लेकिन एक्सेलरेशन ही एक ऐसा है जो कि टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन व्हेन द फोर्स विच काजेज द मोशन आर कंसिडर। मतलब कि द स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन विच द फोर्स व्हेन द फोर्स इज काजेज द मोशन। जब हम लोग अगर बॉडी है उसकी स्टडी करते हैं, वो अगर वो मोशन में है, तो जो मोशन है मोशन किसकी वजह से हुआ है, ठीक है ना, वो मोशन किसकी वजह, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो उसकी स्टडी हम लोग काइनेटिक्स में करेंगे कि काइनेमेटिक्स की, डायनेमिक्स की स्टडी, तो उसकी स्टडी हम लोग काइनेटिक्स में करेंगे। थैंक यू।